नंबर शुमार 42 उन्वान है खुदा से पूछ लो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अंसारी मोहम्मद जहीर गुलाम मोहम्मद स्टेज पर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह। कुर्ब अपने बुलाकर कलाम करता है, मेरे नबी को खुदा भी सलाम करता है। सदर दिशान अहले मीज़ान और सामीन कराम, इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है खुदा से पूछ लो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हदीस कुदसी में वारिद है कि अगर आप न होते तो मैं कायनात को पैदा ही न करता, यानी अगर मुहस्सिन इंसानियत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जलवा अफरोज न होना होता तो ये जीनो बशर शमशो कमर शजर व हिजर बहर व बर किसी भी चीज का वजूद ही ना होता। बकौल शायर किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकब न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लहो कलम न होता, जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिल गुम सफा न होती अगर वो शाहे उमम न होता। हजरात, रब्बे कायनात ने उस खास रसूल के आदाब बजा लाने की ताकीद फरमाई और हुक्म दिया गया कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद ना किया करो और ना इनसे बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू किया करो, ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने दिगर अंबिया इकराम को इनके नामों से खिताब किया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मुज़म्मिल कहकर पुकारा गया, कभी मुबश्शिर व नज़ीर कहा गया और उम्मत मोहम्मदिया को यह हुक्म दिया गया कि तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ना पुकारा करो जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो। हजरात और सहाबा का हाल ये था कि जब वो आपको मुखातिब करते तो या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते। हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी और शाहिद उम्मत उस सरापर रहमत और करम थी जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब नबियों से पहले पैदा फरमाया मगर सबसे आखिर में नबी बनाकर भेजा, जिसकी आमद की खुशखबरी किताब में दी गई और हुस्न जमाल का तस्करा कुरान मजीद में आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजना उम्मत पर वाजिब कर दिया गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन मकाम महमूद अता किया जाएगा, हौज़े कौसर का वाली बनाया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी को उसवा और नमूना बनाया गया। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, और इरशाद रब्बानी है कि जिसने रसूल की अताअत की बेशक उसने अल्लाह की अताअत की। आइए बुलंद मकाम का अंदाजा हम ये बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। तखव्वुल छू नहीं सकता तेरी आला मकामी को कि जिब्रील अभी करते हैं तेरे दर की दरबानी। हजरात, सहराए अरब के उन बादिया नशीनों ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल की तो अल्लाह ने उन्हें इज्जत और अज़मत के बुलंद मकाम पर बिठा दिया और जब हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया तो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। हमें दोबारा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ना होगा। खुदा शाहिद है कि हम सारे जहां पर हुक्मरां होते अगर रसूल पाक की सुन्नत अगर अपना चलन होता। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इशार पर। चलता ही रहा सदियों का कलम, पूरे न हुए अबवाब करम, दरिया का पानी सूख गया और साफ नबी लिखते। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये थे फारूकी अब्दुल्ला जो शान मोहम्मद पर अपनी लबकुशाई कर रहे थे। आइए अगला नाम अंसारी मोहम्मद जहीर गुलाम मोहम्मद नंबर शुमार 43
माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है, इस उन्वान पर तकरीर करेंगे। उसके बाद मोमिन हादी मकसूद अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है। आइए तकरीर करने से पहले दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप के साथ हुस्न शुरूक से पेश आओ, माँ बाप को तकलीफ देना बड़ा गुनाह है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन की नाफरमानी से बचो, इसलिए कि जन्नत की खुशबू 1000 बरस की रात तय करने के बराबर होगी, और वालिदैन का नाफरमान इस खुशबू से मरूम हो जाएगा, इसकी खुशबू ना छूट लगेगा। फिर आगे प्यारे आका इरशाद फरमाता है कि इसलिए कि जन्नत की खुशबू 1000 बरस की रात तय करने के बराबर होगी, इसलिए कि कबीरा गुनाहों में ये भी है कि वालिदैन को गाली दे। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई अपने वालिदैन को गाली देता है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई अपने वालिदैन को भी गाली देता है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना, जब किसी शख्स के माँ बाप को गाली दे तो जवाब में उसके माँ बाप को गाली दे, तो गोया इसने खुद ही अपने माँ बाप को गाली दे। दिल दुखाना छोड़ देंगे माँ बाप का, दिल दुखाना छोड़ देंगे माँ बाप का, वरना इसमें कसारा का, वरना इसमें कसारा का। माँ बाप की खिदमत कर एहसान नहीं है, माँ बाप की खिदमत कर एहसान नहीं है। अल्लाह का फरमान यही है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। नंबर शुमार 44, मोमिन हादी मकसूद अहमद। उन्वान है माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है। हमें जन्नत मिल सकती है, दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन माँ बाप का प्यार खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया में हर चीज तो हमारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप नहीं मिल सकते। अल्लाह ताला ने माँ बाप का रिश्ता इस कदर दिया है कि माँ के कदमों तले जन्नत, तो वही बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया। ये रब की शान है, माँ जो जन्नत है, बाप जो जन्नत का दरवाजा है। लोग आज इन अनमोल चीज की कदर नहीं करते। लोग दौलत, शोहरत, इज्जत कमाने में इस कदर मसरूफ है कि दौलत को देखकर लोग माँ बाप को ठुकरा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि दौलत दुनिया में ही रहने वाली है। माँ बाप की खिदमत करके जन्नत बनती है और इससे आखिरत भी सुधर जाती है। माँ बाप की खिदमत करके इंसान को हर चीज हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला उनसे ही खुश होता है जो माँ बाप की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला उनसे हमेशा राजी रहता है। माँ बाप की खिदमत एक इबादत ही तो है। जैसे कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, वैसे ही अगर हम माँ बाप की खिदमत करें तो वो भी एक अनमोल इबादत में शुमार होती है। माँ को देखकर हम सिर्फ एक बार मोहब्बत से मुस्कुरा दे तो हजारों नेकी और सवाब मिलता है। तो सोचो, अगर हम उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने तो अल्लाह हमें कितनी चीजों से नवाजेगा। माँ की पनाह में ही बच्चे का बचपन महफूज रहता है। माँ की गोद बच्चे की पहली दर्दगाह होती है। माँ जिसको शायर अकीदत पेश करता है, ए माँ तेरी गोद में पलती है तकदीर उम्म। तो सोचो, माँ बाप की खिदमत करने वालों को तो सवाब मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप की खिदमत एक इबादत ही तो है। हमें माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए और इस बात की इबादत को हासिल करना चाहिए। खुदा हाफिज। 40 अंसारी सामिया मोहम्मद सईद आपके सामने। उन्वान है खुदा से पूछ लो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उसके बाद आखिरी 2 तकरीरें सिद्दीकी नफहा जियाउद्दीन स्टेज पर आ जाए और सैयद हिना महबूब दोनों बच्चियां स्टेज के पास आ जाए। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कब्ज़ा तेरी परछाई का बीनाई पर इदराक पर, कब्ज़ा तेरी परछाई का बीनाई पर इदराक पर, पैरों की जुम्बी खाक पर और आहटे अफलाक पर। जनाबे सदर मुअज़्ज़ज़ अहले निज़ाम और हाज़रीन जलसा, मेरा मौसम सुखन है, खुदा से पूछ लो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक फरमाई और आपके तिफ़ैल सारी जहां को पैदा फरमाया। आपकी तशरीफ आखिरी पर अर्श फर्श जिन व इंस शजर हजर शम्स कमर गौस कायनात का जर्रा जर्रा झूम उठा। जिब्राइल अमीन ने काबे की छत पर परचम लहराया। हजरत, जो लोग आज हुजूर पाक की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि अपने जहन में पैदा तमाम गलाजत को निकाल कर एक खुले जहन के साथ कुरान करीम का मुताला करें और देखें कि रब्ब कायनात ने अपनी हबीब की शान में कितने प्यारे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप सैयदुल मुरसलीन भी, रहमतुल लिल आलमीन भी, आप मुदस्सिर व मुज़म्मिल, तहा व यासीन भी है। सुभान अल्लाह, क्या शान है महबूब खुदा की। हज़रात गिरामी, आपकी शान में ताई का क्या कहना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया व मुरसलीन अपनी जिंदगी भर सरकार दो आलम की तशरीफ आवरी का खुतबा पढ़ते रहे। सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि आलम अरवाह और मिसा के अंबिया में आदमी का जिक्र जमील था। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। यहाँ तक कि मैदान महशर में भी जब सरकार दो आलम शफ़ाअत कुबरा के बुलंद मकाम पर रौनक अफरोज होंगे, तो तमाम अव्वलीन व आखिरीन बल्कि अंबिया व मुरसलीन आपकी महबूबियत कुबरा और शफ़ाअत उज़्मा को देखकर आपकी मदह सना और तारीफ व तौसीफ का ऐसा वलवला अंगेज खुतबा पढ़ेंगे कि मैदान महशर में प्यारे रसूल की शान में मुस्तफ़ाई का डंका बज जाएगा। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असा अय्यब असा का रब्बुका मकाम महमूदा, यानी ऐ पैगंबर, वो वक्त करीब है जब आपका रब आपको ऐसे मकाम पर जलवागर फरमाएगा कि तमाम एक ज़बान होकर आपकी शान में महबूबियत बयान करते होंगे और सारा मैदान महशर आपकी मदह सना की कैफ आवाज़ नग़मा से गूंज रहा होगा और हर तरफ या शफ़ी अल मुज़नबीन, या शफ़ी अल मुज़नबीन की पुकार होगी। सामईन, मैं अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। फ़कत इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वमा अलैना इल्ला बलाग। खुदा हाफ़िज़। नंबर शुमार 46 सिद्दीकी नफहा जियाउद्दीन। उन्वान है माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है। इसके बाद एक आखिरी तकरीर इस मुकाबले की नाम है उस एक सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि ihसाना सल्लल्लाहु नज़ीर। सदर मोहतरम जज साहिबान, हाज़रीन बस, अस्सलामु अलैकुम। आज की बस में मेरी तकरीर का उन्वान है माँ बाप की खिदमत बड़ी इबादत है। जहाँ से भी हम अपनी दास्तान छेड़ेंगे ए नफ़हा, जहाँ से भी हम अपनी दास्तान छेड़ेंगे ए नफ़हा, पैदल मादर की अज़मत पर हमारी गुफ्तगू होगी। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हमारे
तुका वहुमा ना रुका। यानी वो दोनों तय जन्नत भी है, तय दोज़ख भी है। इस पर माने रिसालत से मालूम हुआ औलाद अपने माँ बाप की खिदमत और खुशनुदी हासिल करके जन्नत का मुस्तहिक होता है और उन्हें नाराज करके जहन्नम का ईंधन बनता है। यही वजह थी कि सहाबाए कराम माँ बाप के तातो फर्माबरदारी के, उनकी खुशनुदी के तलबा हुसूल के लिए हर वक्त कोशा रहते थे और कोई ऐसा काम नहीं करते थे जो उनकी नाराजगी का सबब बने। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी एक बीवी है जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन मेरे वालिद हज़रत उमर उसे मेरे लिए पसंद नहीं फरमाते और मुझे मजबूर करते हैं कि मैं उसे तलाक दे दूं। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम उसे तलाक दे दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शादी ग्रामी से वो मुस्लिम नौजवान इबरत हासिल करे जो अपनी जहालत और बदनसीबी से शादी के बाद बीवी का चेहरा देखते ही जोश शर्मात में अपनी मेहरबान और शराफी शफकत माँ को नजरअंदाज करके उसके तमाम एहसानात को भुलाकर अपनी निगाहों और तमाम तर मोहब्बत का मरकज नई नवेली दुल्हन को बना लेते हैं। बीवी अगर कह दे चलो शांति नगर पहाड़ी पे झोपड़ा बनाकर रहेंगे, बहुत बेहतरीन हवा आएगी, तो शौहरे नामदार तैयार हो जाएंगे। माँ अगर कह दे बेटा चक्की से आटा लाना है, तो बगले जागने लगेंगे। माँ बाप के तातो फर्माबरदारी नफील इबादत से बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और उनकी नाराजगी से बचाए। आमीन आमीन आमीन, सुभान अल्लाह।